राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम चर्चा करेंगे, मैया के प्रश्न हैं, कृष्णा मैया के। तो एक ही प्रश्न में सारे जवाब हैं और एक ही वीडियो में संपूर्ण जानकारी है कि कार्तिक मास कब से शुरू है, कब से कब तक रहेगा, करवा चौथ कब है, होली अष्टमी कब है, एकादशी कब है। तो संपूर्ण जानकारी जो हमारे अक्टूबर में इसी महीने में कार्तिक मास में पड़ने वाले हैं, जो कि ये महापर्व हैं। तो महापर्व कब से कब तक रहेंगे, कौन से दिन किस व्रत का विधान है, क्या है, तो संपूर्ण जानकारी एक ही वीडियो में है। तो वीडियो लास्ट तक जरूर सुनिएगा, महत्वपूर्ण वीडियो है, हेल्पफुल हो सकती है आप लोगों के लिए। मुझसे कृष्णा मैया ने पूछा तो मैं उनके प्रश्नों का जवाब दे रही हूँ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्यारे प्यारे से कमेंट कीजिए। और मुझे आपका एक प्यारा सा कमेंट बहुत मोटिवेशन देता है, तो मुझे अच्छा लगता है। तो इसी के साथ अब हम चर्चा आरंभ करते हैं कि कार्तिक मास कब से शुरू है। देखिए, कार्तिक मास तो शुरू हो चुका है। जो वैष्णव संप्रदाय हैं, वैष्णव जन हैं, उनके लिए कार्तिक मास 14 अक्टूबर से प्रारंभ हो चुका है। क्योंकि जो वैष्णव जन होते हैं, वैष्णव संप्रदाय से होते हैं, वो लोग एकादशी से ही एकादशी तक फॉलो करते हैं सब चीज़ों को। जो ये कार्तिक मास है और जो एकादशी होती है, तो एकादशी वो दूसरे दिन वाली ही करते हैं वैष्णव लोग। तो इसीलिए हम लोग तो, जो काफ़ी लोगों ने 13 तारीख को करी पापंकुशा एकादशी, और कुछ लोग जो वैष्णव संप्रदाय से जुड़े होते हैं वो 14 तारीख को करते हैं। तो उसी दिन से ही उनका दामोदर मास, कार्तिक मास स्टार्ट हो चुका है, कार्तिक स्नान। और ये चलेगा उनके लिए, जैसे 4 दिन 5 दिन पहले स्टार्ट होता है तो 4 दिन 5 दिन पहले ही ख़त्म हो जाता है उनके लिए। और जो हम लोग हैं, तो हम लोगों के लिए, ये सामाजिक लोगों के लिए क्या है कि 18 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक रहेगा, कार्तिक पूर्णिमा तक ये रहेगा हमारा विषय। और इसी के साथ साथ में अब हम जानते हैं कि करवा चौथ कब है। करवा चौथ 20 अक्टूबर 2024, दिन होगा रविवार, करवा चौथ होगा उस दिन। करवा चौथ की तिथि है 20 अक्टूबर। उसके बाद 4 दिन के बाद, ठीक 4 दिन के बाद ही होली अष्टमी आती है। वो संतान के लिए होती है, बच्चों के लिए होती है। होली अष्टमी में काफ़ी महिलाएं व्रत करती हैं और काफ़ी जन नहीं करते हैं, क्योंकि जिसके जिसके जो रीति चलती आती है, जिस जिस कुल से होते हैं, जिस जिस वंश से होते हैं, तो उनके वंश में जैसे उनके घर में रीति रिवाज चलते हैं, उसी रीति रिवाज के अनुसार फॉलो करते हैं, और वो होना भी चाहिए। तो 24 अक्टूबर को 2024 को दिन होगा गुरुवार, होली अष्टमी। उस दिन होली अष्टमी का व्रत रखा जाएगा। अब आती हैं हम लोग एकादशी, रमा एकादशी। देखिए, रमा एकादशी जो सामाजिक लोग हैं, काफ़ी लोग जो करते हैं, मैंने जैसे पहले ही चर्चा में बताया कि वैष्णव संप्रदाय दूसरे दिन को फॉलो करते हैं, और सामाजिक काफ़ी लोग हैं जो कि पहले एक दिन को ही फॉलो करते हैं, पहले वाले दिन को। तो रमा एकादशी जो 27 तारीख को होगी, 27 तारीख को रमा एकादशी सुबह 5:23 से शुरू हो जाएगी, और 28 तारीख को उसका जो पारण होगा सुबह 7:50 तक रहेगा। सुबह में उनका जो पारण होगा, उसका पारण समय 7:50 तक रहेगा स्टार्टिंग में। रमा एकादशी का जो 27 तारीख को करेंगे, उनका सुबह 5:23 से शुरू हो जाएगा, और 28 तारीख को सुबह 6 शुरू हो जाएगा। 6 बजे से लेकर 7:50 तक पारण का समय होगा। और जो 28 तारीख को करेंगे, 28 तारीख को वैष्णव जन करते हैं, तो वही उनका जो 29 तारीख को पारण होगा, 29 तारीख का जो पारण का समय होगा 6:31 से लेकर 10:31 तक रहेगा। ये पारण का समय रहेगा रमा एकादशी का, और दिन होगा सोमवार। ऐसे ही 29 तारीख को काफ़ी लोग प्रदोष का व्रत करते हैं, तो दिन होगा मंगलवार, और 29 तारीख को प्रदोष का व्रत करते हैं। 30 अक्टूबर को ही, नवंबर तो अभी सॉरी मैंने पहले ही बोल दिया,
30 अक्टूबर को बुधवार के दिन ही होगा धनतेरस। 31 अक्टूबर गुरुवार छोटी दिवाली यानी कि नरक चतुर्दशी जिसे कहते हैं, और 1 नवंबर को शुक्रवार के दिन बड़ी दिवाली होगी, महालक्ष्मी जी का पूजन होगा। 2 नवंबर 2024 शनिवार का दिन गोवर्धन पूजा। 3 नवंबर रविवार का दिन रहेगा और भाई दूज होगा उस दिन। अब देखिए दिवाली के जो विशेष समय होता है, मुहूर्त का टाइम होता है, मैं उसकी पहले चर्चा कर लेती हूँ। दिवाली वाले दिन महालक्ष्मी जी का जो पूजा का समय होगा, जैसे व्यापारिक प्रतिष्ठान के लिए होता है, जो बाहर ऑफिस में पूजा अर्चना करते हैं, बाहर ऑफिस के टाइम में काफ़ी लोग ऑफिस तो जाते ही जाते हैं, तो उस समय जो पूजा करना समय होगा सुबह 6:33 से शुरू होगा और 10:41 तक रहेगा। और अगर दिन में करते हैं पूजा तो दिन में 12:04 से शुरू होगा, 1:27 तक रहेगा। और साथ ही साथ में अगर शाम को करते हैं तो 4:12 से 5:35 तक रहेगा। ऐसा कहते हैं कि ये तीनों टाइम शुभ हैं। और अगर हम घर पर पूजा करेंगे, शाम को जो हम आप पूजा करते हैं, माँ लक्ष्मी जी का पूजन होगा घर में रात्रि में, जो शुभ मुहूर्त का समय है रात्रि 8:50 से शुरू होगा, 10:27 तक रहेगा। ठीक है। और रात्रि में फिर दोबारा से अगर रात्रि को समय नहीं मिल पाता है, काफ़ी लोग बाहर होते हैं या पॉसिबल नहीं हो पाता है पहुंचना और आते हैं, तो उस समय जो दूसरा समय है रात के 12:04 से लेकर 3:19 तक शुभ अमृत ग्रह होता है, जिसे कहते हैं कि शुभ लाभ, मतलब बहुत शुभ मुहूर्त है इस समय का। और साथ ही साथ में यही आपको मैंने दिवाली का बता दिया है। दिवाली हो गया, धनतेरस हो गया। अब हम चर्चा करेंगे इसी विषय में, इसी में सब कुछ बता देती हूँ मैं आपको। देवउठनी एकादशी और साथ ही साथ में छठ पूजा और कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा 15 नवंबर को ही होगा। उस दिन गंगा स्नान होगा, बड़ा दशहरा भी बोलते हैं, बड़ी स्नान भी बोलते हैं, गंगा स्नान बोलते हैं। तो 15 नवंबर तक ही रहेगा, सबको पता है। और दिन होगा शुक्रवार, शुक्रवार के दिन 15 नवंबर कार्तिक पूर्णिमा। देखिए देवउठनी एकादशी इस साल जो पड़ रही है, कार्तिक माह में आने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का जो आरंभ होगा 11 नवंबर को शाम 6:46 से हो रहा है, जिसका समापन होगा अगले दिन 12 नवंबर को दोपहर 4:04 पर। तो हम एकादशी हो या कोई भी शुभ कार्य हो तो हम उदय तिथि के अनुसार ही, यानी जिस दिन ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सूर्य उदय होता है उसी के अनुसार मनाते हैं। तो देवउठनी एकादशी 12 नवंबर को 2024 को मनाई जाएगी और इसका व्रत भी रखना होता है, व्रत रखते हैं। और कितने लोग जैसे कि व्रत नहीं कर पाते हैं तो विधि विधान से पूजा करें। देव उठान एकादशी बहुत शुभकारी होती है और इस दिन तुलसी जी का विवाह होता है, तो तुलसी विवाह भी होता है, तो तुलसी विवाह कराइए, जैसे हो उस कार्य को संपूर्ण कीजिए। तो 12 नवंबर 2024 को देवउठनी एकादशी है। छठ पूजा, छठ पूजा कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में की पंचमी तिथि को यानी कि 7 नवंबर को डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा और अगले दिन जो सुबह 8 नवंबर को उगते हुए सूरज को अर्घ्य दिया जाएगा। तो 7 को 8 को, और वैसे 3 दिन पर्व पहले ही स्टार्ट हो जाता है। तो जिस दिन पहले एक दिन होता है नहाए खा, नहा खा वाले दिन अरहर की दाल, चावल और लौकी की सब्जी होती है, तो वो खाते हैं सब लोग, नहा कर ही खाना खाते हैं, तो उसे कहते हैं नहा खा। अगले दिन होता है खरना। खरने वाले दिन खाया जाता है रसिया और रोटी, यानी कि उस दिन गुड़ और खीर बनती है, गुड़ की, दूध की, और रोटी बनती है। तो मूली, केले ये सारे फल होते हैं। तो उस दिन कहते हैं कि आज रसिया और रोटी है, और खरना के नाम से बोलते हैं कि आज खरना है, पूरे दिन व्रत रखा जाता है। अगले दिन जो व्रत होगा 7 नवंबर को पहले शाम को अर्घ दिया जाएगा, को सबसे पहले शाम को अर्घ दिया जाएगा, और 8 नवंबर को सुबह उगते हुए सूरज को अर्घ दिया जाएगा। 8 तारीख को यानी 8 नवंबर को जो समापन होगा, उगते हुए सूरज को जो अर्घ देते हैं। छठ पूजा बहुत बड़ा महापर्व होता है, तो उस महापर्व को मनाने के लिए सब लोग बड़े उत्साहित होते हैं। 3-4 दिन पहले ही पूजा अर्चना शुरू हो जाती है, व्रत शुरू हो जाते हैं। और इसी के साथ साथ इसी महीने में अक्टूबर में आधे से ज़्यादा हमारे महापर्व हो गए,
और साथ ही साथ में ये पूरा महीना जो चलेगा कार्तिक मास का चलेगा। कार्तिक मास में आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कीजिए। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी।